हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं इस समय? परमेश्वर का वचन कहता जब यीशु की हजूरी में आए तो सारे गमों को भूल कर हम क्या बनाए? आनंदित हो। क्यों? आनंदित होना आवश्यक, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां दुख है वहां पर आनंद भी है। हालेलुया। जब टाइम परमेश्वर ने आपको दिया, ये मौका आपको दिया, तो सभी लोग कुछ समय परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। आज का टॉपिक कितने लोगों को मालूम है? मालूम है किसी को? क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझो। करो समझो। जहां पर छो आगे मतलब है कि हमें समझना है। क्या है? हमें इस बात से दूर नहीं होना है। आज आवश्यकता यही है कि जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया, परमेश्वर ने हमें टाइम दिया, तो उसको हम क्या समझे? बहुमूल्य। बहुमूल्य मतलब क्या होता है? कोई उपहार अगर आपको दिया जाए तो क्या है? बहुमूल्य है। क्या है वो? बहुमूल्य है। आपके लिए वो चीज सस्ती हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया आपको वो शायद उसके लिए बहुमूल्य हो। क्या हो? जो परमेश्वर ने अपना जीवन दिया है वो कोई मामूली चीज नहीं है। उसने हमें अपना जीवन दिया। क्या दिया? अपना जीवन दिया, इसलिए वो बहुमूल्य है। हालेलुया। तो इस समय जब आप कंटिन्यू दिसंबर से एक बढ़िया वचन को सुन रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जब परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं जनवरी के तीसरे संडे में, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर तीसरे संडे परमेश्वर ने मैसेज रखा है, अगर आप चाहते हैं कि हर साल हर समय परमेश्वर मुझे संभाल कर रखे, तो आपको वचन में चलने की आवश्यकता होगी। क्या होगी? वचन में चलने की आवश्यकता होगी। परमेश्वर को समय देना होगा, तब परमेश्वर आप पर दया करेगा, तब परमेश्वर आप पर करुणा करेगा। हम जान सकते हैं इजरायली लोग जब परमेश्वर को पुकारते थे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देता था, लेकिन जब वो उड़ाते थे क्या होता? उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बुलबुलाने से, उनके गुस्सा करने से, उनके ईर्ष्या करने से जो परमेश्वर उन्हें दूध मधु की धारा में ले जाना चाहता था, वो वहां पर नहीं जा पाए। क्या पता आपका जीवन ऐसा तो नहीं जो परमेश्वर आपको उस जगह पर ले जाना चाहता है जहां पर अनुग्रह की आशीष है, अनुग्रह की बारिश है, और आपके चाल चलन से आप उस जगह से क्या हो रहे? वंचित हो रहे, अनजान हो। मैंने आप लोगों ने बनाया डायग्राम, थोड़ा ध्यान देखिएगा। आई बनाया डायग्राम, आप लोग ध्यान देखिए जरा। ऊपर की तरफ जो यीशु का रास्ता है, क्या है? यीशु प्लस अवसर। क्या? यीशु प्लस अवसर। यीशु मसीह हर समय आपको अवसर देता है। कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। कहां के लिए? मैं लिखा ना ऊपर, स्वर्ग का रास्ता। कहां जा रहा है ये? सीधा ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यीशु मसीह हर समय अपने बच्चों को मौका देता है, हर साल, हर समय, हर घड़ी। इस प्रकार आदमी यीशु मसीह के पास कितनी कम भीड़ है। क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है। क्या है? मसीह है। और यीशु के पास बहुत से लोग आते हैं। सबसे ज्यादा बाइबल मिलती है भारत में, पूरे वर्ल्ड में। जहां छपाई भी बाइबल की होती है। मसीह को फॉलो भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो स्वर्ग में जा रहे हैं वो कितने लोग हैं?
किधर हो जा रहे हैं? और जो इधर शैतान का रास्ता, शैतान प्लस अवसर, शैतान भी अवसर देता है, कहता है यहां अवसर आज हम समझना जरूरी है। मैं यीशु का अवसर और शैतान का अवसर। यीशु का अवसर है आपको स्वर्ग जाना, और सदा का अवसर क्या है कि आपको नरक में ले जाना। हालेलुया। अब चॉइस हमें करना है कि हमें यीशु का अवसर पकड़ना है या सदा का अवसर पकड़ना है। या कितना रास्ता है, देखो पूरा भरा पड़ा, पूरा भरा पड़ा। और ये जो चीज दिख रही है, ये आग का कुंड है, ये आग का दरिया है, जो शैतान आपको ले जाकर धक्का मार, क्या कर रहा है? मार। अब अवसर थोड़ा समझ लीजिए, यीशु का अवसर क्या है कि हम उसके काम को करें, उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और पिता जाकर मिल जाएं। और सुनाने का अवसर क्या है कि जाके पार्टी करें, एंजॉय करें, गुस्सा भरे, ईगो भरे, शैतान लड़ाई झगड़ा करें और जाकर नरक में भर चले। आज आवश्यकता की बात, गंभीरता की बात है कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। आप कहूं के नाम में पहले सुन लीजिएगा। नूह के समय में परमेश्वर ने वहां पर जितने लोग थे उन सबको अवसर दिया और नूह से कहा जाकर सबको कह दे कि परमेश्वर का प्रकोप इजरायलियों पर, समस्त ब्रह्मांड पर पड़ने वाला है। जब नूह ने गया, लोगों कहा कि ऐसा परमेश्वर करना चाहता है कि 40 दिन 40 रात बारिश होगी। क्या होगी? बारिश होगी। लेकिन वहां के लोगों ने समझा कि नूह ने दारू पीकर मतवाला हो गया है और ये बेकी बातें कर रहा है। आप जानते हैं 600 साल लगा नूह को एक जहाज बनाने में। कितना? 600 साल। और ऐसा वह जहाज ने, आप जानते हैं एक बड़ी कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया, उसमें लाखों अरबों पैसा खर्च किया। और जिस दिन इंटरव्यू हो रहा था, टाइटैनिक के मालिक ने कहा ऐसा हमने टाइटैनिक जहाज बनाया है कि खुदा भी डुबा नहीं सकता, खुदा भी डुबा नहीं सकता। और उसी रात जब टाइटैनिक जहाज निकला सफर के लिए, उसमें कई सारे यात्री लोग थे और बीचों बीच में टाइटैनिक जहाज में ऐसी गड़बड़ी आई कि वो सब के सब क्या हो गए? डूब गए। किस चीज से? बर्फ से। बर्फ से। किस चीज से? उसने एक भूल की। क्या भूल की? कि परमेश्वर भी, खुदा भी डुबा नहीं सकता। अभी हाल फिलहाल में जब आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर जो आग लग रही है, वो कैसे लगी? एक दिन पहले हॉलीवुड की वहां बड़ी पार्टी हो रही थी, तो वहां पर क्वेश्चन आंसर का मार चला और जो नंबर पॉइंट दिया ईश्वरी देवताओं को उन्होंने 11 पॉइंट दिया, माता देवताओं को उन्होंने 3 पॉइंट दिया। और जब बारी आई गॉड की, एक चीज ध्यान रखना, जी आता है अगर स्मॉल जी है, क्या है? यानी जो छोटा जी लगता है वो संसार के लगता है गॉड के लिए। किसके लिए? संसार के गॉड के लिए। अगर आपका जो गॉड है यीशु मसीह है, उसके लगा लगता है बड़ा जी, तो समझिए वो आपका गॉड है। क्या है? और जब बारी आई बड़े गॉड की, तो वहां पर दिया 0 पॉइंट। क्या दिया? और वहां सारे सेलिब्रिटी जो वहां पर जो एंजॉय करते पार्टी को, सब लोग मजा उड़ाने लगे, हा 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 हा। गॉड क्या है? 0। और अगले ही दिन क्या हुआ? आग बस गई वहां पर, वो तहस नहस। क्या हुआ? और अब तक आग नहीं उतरी है। सोचिए किससे पंगा ले रहे हैं आप? जिस प्रकार नूह जब लोगों को कहा, अपने दिमाग को कहा, लेकिन सबने बात को लेकर परमेश्वर ने अवसर दिया लोगों को समझने के लिए कि बात सुन लो, परमेश्वर का राज निकट है, परमेश्वर का समय निकट है। लेकिन उन्होंने सोचा नूह पागल हो चुका है। क्या चुका है?
और क्या हुआ? अगले दिन ही जब नूह अपने परिवार के साथ जहाज में गया, सारे पक्षियों के जोड़े लेके अंदर गया, पक्षियों के जोड़े लेके गया, सारे जीव जंतु रहने वाले पशु सबको अंदर लेके गया। जैसे ही नूह का नाव का जहाज का गेट बंद हुआ, तुरंत बारिश चालू, और 40 रात 40 दिन बारिश बंद नहीं हुई। क्या नहीं हुई? बंद नहीं हुई। और तब वहां पढ़ने आ गया। सोचिए वहां के लोगों ने क्या सोचा होगा मन में। काश नूह की बातों को हम सुन लेते, काश हम नूह की बातों को सुन लेते, तो ऐसा नहीं होगी। और वहां बहुत से लोग दौड़ के गए होंगे नाव के पास भी, हमारे लिए नाव को खोल दे नूह, हमारे नाव खोल, क्योंकि नूह का ताला नहीं था, उस पर यीशु का ताला था, परमेश्वर का ताला था। जिसको परमेश्वर बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता, और इसे परमेश्वर खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उस नाव का ताला परमेश्वर ने बंद कर दिया। अब चाहे कुछ भी करिए, खुलने वाला नहीं है। पता है आपको, 90 दिन के बाद, 105 दिन के बाद नूह को जहाज से बाहर आया, जब पूरे पानी समाप्त हो गया, ठंडा हो गया, फिर नूह के द्वारा पूरी सृष्टि रची गई। आप जानते सदोम अमोरा के विषय में परमेश्वर ने वहां भी अवसर दिया लोगों को। सदोम अमोरा के लोग इतने बिगड़ गए थे कि वे विचार में पड़ गए, पाप में पड़ गए, ईश्वर को नहीं मानते थे। कौन परमेश्वर है, कौन खुदा है, वो अपने में लगे पड़े पाप करने में लगे। और वहां पर किसकी बीवी बनी थी? बर्फ खंबा। यस, बोलिए कोई आप लोग बताइए। रूत की। किसकी बीवी बनी थी खंबा? रूत की पत्नी। किसकी पत्नी? हाँ, सही कह रहे हो आप लोग। रूत बनी थी खंबा। पति का नाम क्या था? मैं मुझे लगता कि ये एक सही बात है। उसका नाम अच्छा नाम है। जब उसके घर पर 3 सदूत आते हैं, क्या नाम है उसका? बताइए बताइए, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, आप लोगों की बारी है। फिर लूत की पत्नी थी। किसकी थी? लूत की। और आप कह रूत लूत की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? लूत। ताली बजाएं जोरदार से भैया के लिए। लूत की लूत की पत्नी बर्फ का खंबा बनी। लेकिन उस समय जब परमेश्वर ने कहा, लूत ने पूछा, परमेश्वर अगर इस नगर में 5 धर्मी होंगे, 10 धर्मी होंगे तो छोड़ देगा? उसने कहा हाँ छोड़ दूंगा। लेकिन उस देश में, उस नगर में 1 धर्मी। और क्या हुआ? जैसे ही लूत कहां भागा, उस पहाड़ पर भागने का सोचा, कहा प्रभु ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, हम चढ़ नहीं पाएंगे, हमें ऐसे कर जाने कि दौड़ के वहां पहुंच। उसने कहा ठीक है, जहां जाना है वहां दौड़, अगर वहां दौड़ने की पीछे मुड़ के मत देखना। और जैसे ही वो नगर को पार करते हैं, बॉर्डर को, वहां पर आग बरसनी चालू हो जाती है और पूरा सदोम अमोरा नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको अवसर देता है, और मैंने कहा शैतान भी आपको अवसर देता है कि आप ना सोचें। प्रभु भी आपको देता है अवसर कि आप स्वर्ग तक पहुंच जाए। लेकिन लूत की पत्नी को क्या था? वो पीछे मुड़कर देखी मेरा घर कैसा है, लेकिन वहां तुरंत मुड़ी, तुरंत
नमक का खंभा बना। कौन गई? जिन जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर से पंगा लिया है, जिन जिन परमेश्वर ने पंगा लिया है, वो व्यक्ति परमेश्वर उन्हें बख्शता नहीं। या तो उन्हें अपनी संगति में ले लेता है या फिर उनको दुनिया से नष्ट। और आज मैंने आपको ये था, अभी तो ये था टेलर दिखाते ना फिल्म में, पहले दिखाते हैं कि थोड़ा दिखा दो आपको, ये बस मैंने आपको सिर्फ समझाया भी। अब असली बातें जो वचन में हम जाएंगे सीखेंगे कि वचन क्या कहता है। तो क्या मतलब यह है कि नूह के समय में ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अवसर दिया। सदोम अमोरा यानी लूत के समय भी परमेश्वर ने अवसर मौका दिया, लेकिन नहीं समझ पाए। और परमेश्वर आज भी हमें अवसर दे रहा है, समय दे रहा है, टाइम दे रहा है कि हम ठीक हो जाएं। तो एक वचन को हम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। निकालेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 13 उसके 6 से 9 तक पढ़ेंगे। लूका 6:13-9 से। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, 6:13 फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा। हाँ, फिर उसने क्या क्या दृष्टांत किया, एक बार सब लोग पढ़े साथ में। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें पढ़ो जो आने दी बोलते रहो, सबको पढ़ते। उसने बारी लगने वाले से कहा, देख तेरे अंजीर का पेड़ से फल नहीं पाता हूँ, तू नहीं पाता, उसने उसको और एक बार सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, बोले किसी की अंगूर की बारी है और एक अंजीर का पेड़ लगाया हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। जब उसने बारी के रखवाले से कहा कि देख 3 वर्ष से मैं इसमें अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि इसकी ये भूमि को भी कोई रोक के सके। उसने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष इसे रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फल ना तो लाए तो भला, नहीं तो तुझे काट डालना। हे परमेश्वर, इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु जी हम सब पर दया और अनुग्रह और करुणा बरसने पाए। प्रार्थना विनती मेरे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। इसी वचन पे हम मनन करेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है हम सबसे। किसी मनुष्य ने, ये परमेश्वर जब भी बात करता है तो वो देता है दृष्टांत, देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पे ले जाइए। पहले परमेश्वर ने आपको समय दिया है, टाइम दिया है और मौका दिया है। आज से कुछ साल पहले की बात करते हैं, ज्यादा लंबा साल नहीं, 2008, 9, 10 यानी कि 11, 12 क्या करते हैं। उन दिनों में जब हम नेट का रिचार्ज करते थे तो 1 GB डेटा कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, एक दिन के लिए नहीं, कितने दिन के लिए? 28 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? जब 2014 में इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मुकेश अंबानी ने एक जियो लागू किया। जियो क्या? जियो मतलब यानी जियो यानी कि GIO। इसका समझते मतलब क्या है? क्या करो? जियो यानी कि संसार में जियो, हर दिन 1 GB, 1.5 GB, 2 GB लो और जियो।
इससे पहले आप जब निगाह मारते हैं तो हर दुकान जो मोबाइल पे होती थी वहां बड़े बड़े लैपटॉप होते थे, कंप्यूटर होते थे। भैया इसमें एक वीडियो डाल देना, फिल्म, भैया इसमें डाल देना ये चीज है, भैया करते इसमें ये चीज है। और आज देखिए दुकान चौपट हो गई है। क्या हो गई है? चौपट हो गई है, ओपन नहीं, चौपट हो गई है। सही गलत है? मुश्किल से एक फोन बिक जाए अच्छी बात है। सोचिए अब सस्ते में फोन ले लो, क्या ले लो? फाइनेंस करवा लो, बस मुश्किल है दुकान वाला मिलता है 200-300 रुपया एक फोन को। सब कौन खा रही है? कंपनी खा रही है। बजाज फाइनेंस करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। कहने का मतलब ये है कि जियो ने आपको दी जियो, यानी कि जियो ने आपको क्या कर दिया? फोन में व्यस्त कर दिया आप सब। उन दिनों में हम लोग जब फोन करते थे यूज नेट चलाया 1 मिनट के लिए 5 MB खत्म हो गए, बंद करते भैया, अभी तो 30 दिन बाकी है। लेकिन आज अनलिमिटेड बात कराते चलाते रहो। इसलिए आज व्यक्ति प्रार्थना से अलग है, वचन से अलग है। बस ट्यू किसका मैसेज आया, ट्यू किसका फोन आ गया, ट्यू ये आ गया। खाली टाइम में इंस्टाग्राम, वाईफाई, ये फेसबुक, टेलीग्राम हम भी यूज करते हैं। क्यों कुछ बोला क्यों? क्योंकि ये हमारा सारा समय को क्या कर रहा है? मोबाइल खा रहा है। लेकिन इसके कौन कारण है? नेट। क्या कारण है? नेट। अगर नेट ना हो तो फोन आपको कुछ तक नहीं करेगा। फिर सही गलत है? सही गलत है? क्योंकि नेट ही कीड़ा है, नेट ही कीड़ा है जो शैतान ने अपना एक वो सम्राट बनाया है, ताकि नेट रिचार्ज करो और फोन भी जी लो, करो भी। यहां पर बाइबल कहती है किसी परमेश्वर ने दृष्टांत दिया, किसी स्वामी ने एक उसकी अंगूर की बाड़ी है। क्या है? अंगूर की बाड़ी। जहां पर अंगूर लगा हुआ है, परमेश्वर ने उस जगह पर एक अंजीर के पेड़ को भी लगा दिया। अब फॉर एग्जाम्पल कलेशिया क्या है? अंगूर की बाड़ी। क्या है? मतलब अंगूर मतलब क्या? जो व्यक्ति फल लाता है उसे परमेश्वर कह रहा है वो अंगूर है। क्या है? आप कभी देखिए जाकर अंगूर गुच्छे में होता है। किसमें होता है? अंगूर अलग नहीं दिखता, ये अंगूर तो अंगूर नहीं, वो गुच्छे में होता है। उसकी कीमत भी महंगी होती है, और जब गुच्छे से वो अलग वाले का होता है कीमत उसकी डाउन। क्या हो गई? बाकी हर एक फल लगते हैं अलग 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 अलग, लेकिन अंगूर ही है जो गुच्छे में होता है। कलेशिया क्या है? गुच्छे की है। क्या है? गुच्छे की। परमेश्वर ने अंगूर की बाड़ी लगाई और इसमें एक अंजीर के पेड़ को भी, क्यों? कि वो भी एक अंगूर बन जाए। लेकिन वो ऐसा अंजीर का पेड़ बना उसमें कोई फल नहीं मिला। परमेश्वर एक दिन समय निकाल, एक टाइम निकाल कर बारी में आए और देखा ये अंजीर का पेड़ 3 साल से ऐसे पड़ा। ये बड़ा है 3 साल से। अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी कोई नौकरी ना करे, कोई काम ना करे, क्या सोचेंगे? 3 साल से वो एक ही जगह बैठा रहे, क्या सोचेंगे आप? क्या बोलेंगे उसके लिए? यस, क्या बोलेंगे इसके लिए? कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले। लेकिन आप माँ बाप में आप काटेंगे नहीं। क्या करेंगे? काटेंगे। लेकिन मारोगे सही? मारोगे भी नहीं, डांटोगे, मारोगे, कुछ कर ले, हैं? और जब परमेश्वर वहां पर आए, देखा कि उस अंजीर के पेड़ में एक भी फल नहीं है, वो हरा भरा है, तो क्या हुआ? जो वहां पर रखवाली करता था उसे क्या कहा बुलाकर? इस पेड़ को काट कर यहां से काट दे, ताकि जमीन जो खाली पड़ेगी उसमें हम कुछ और काम करेंगे। कलेशिया एक पेड़ है और पेड़ के अंदर फल होना जरूरी है। क्या जरूरी है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोग सबके लिए एक पेड़ है। क्या है? लेकिन आप जब चेक कीजिए अपने हाथों की तरफ, अपने बाएं तरफ, देखिए कि मेरे जीवन में कोई फल है कि नहीं। यस,
प्लीज चेक सबसे कीजिए एक बार, अपने दाएं देखिए, अपने बाएं देखिए, मेरा कोई फल है कि नहीं है। यस, कुछ देर इस बात को सोचिए, और लास्ट की बात अभी और आपको डर लगेगा। क्या लगेगा? क्या कहा खेत के स्वामी ने? क्या कहा? प्रभु 1 साल छोड़ दे से। तुझे बात आई काटने की, परमेश्वर का राज अकेले बढ़ना नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है। एक तरह से ये भी समझ लीजिए बिजनेस है। क्या है? अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहां से लेंगे? ले सकते हैं? अगर मैं एक दुकान खोल के बैठ जाऊं और उस दुकान में एक सामान डालूं, कोई मेरे पास आएगा? यस। आएगा तो बातचीत करके चले ही जाएगा, 500 से कुछ खरीदना है तो भाई भी खरीदेगा क्या वो दुकान में? फिर आएगा क्यों? उसी प्रकार आपका जीवन है। अगर आपके जीवन में अंगूर का फल नहीं है, खाली एक पेड़ की तरह खड़े हैं, तो कौन आपके छुपेगा? यहां क्या कहा? उसे काट दे। उसने विनती किया, प्रभु 1 साल और छोड़ दे। ये विनती कौन कर रहा है पता है? कौन? विश्वासी। ये विनती को पेड़ भी नहीं कर रहा, पास्टर भी नहीं कर रहा, यीशु मसीह विनती कर रहा है मेरे लिए, आपके लिए। प्रभु इन्हें 1 साल और बख्श दे। क्या करते हैं? तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के पास बैठकर हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए प्रार्थना, प्रभु 1 साल और छोड़। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2025 अगर आपको मिला है और 25 में अगर आप चुप बैठे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 26, 27, 28 परमेश्वर बख्शेगा नहीं। जिस प्रकार सदोम और मोरा में हुआ, जिस प्रकार नूह के साथ उसके टाइम में हुआ, वो टाइम आपके साथ भी हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है और होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज बढ़ना और बढ़ाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा चेक कीजिए अपने जीवन को। कितना डर लगता है मरने से? जब यीशु आएगा तो आप पूछेगा नहीं कि आपने चर्च में क्या दिया, चर्च में क्या किया, नहीं, वो पूछेगा अपने फल को दिखा। कौन से फल को दिखाएंगे आप? वो बोलेगा तेरे बगल में घर था, तेरे दाएं घर था, तूने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं सुनाया? आदम सच बताए, क्योंकि फल नहीं है। चर्च में आकर वर्शिप कर लेना, चर्च में आकर आराधना कर लेना, चर्च में आकर गीत गा लेना, चर्च में आकर वचन को सुन लेना, चर्च में आकर प्रार्थना कर लेना, चर्च में आकर गवाही को लेना, ये परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का काम क्या है? क्या है? क्या पता परमेश्वर ने इस ग्रेस प्रेयर सेंटर के लिए 1 साल और मांगा हो। प्रभु इन्हें बख्श दे, इन्हें टाइम दे दे, इन्हें मौका दे दे। शायद ये अगले साल 2025 में काम करें, तेरे राज को बढ़ाएं। क्या कहा परमेश्वर ने? इस पेड़ को काट जल्दी यहां से, जगह खाली कर ताकि और लोग यहाँ पे इकट्ठा हो। लेकिन क्या कहा स्वामी ने? प्रभु इन्हें मत काट, इन्हें मत धक्का दे, इन्हें टाइम दे, इन्हें 1 साल का और समय दे। लेकिन आप लोग काट दिया।
क्या सोचते हैं इस चर्च के अंदर इंदु थी, रीना थी, और चर्च में इसमें और अंकल थे जो चंगाई पर भगे। क्यों भगे यहां से? क्या मरीज गए वो? नहीं, परमेश्वर ने उन्हें हटाया यहां से, क्योंकि वो निकम्मे पेड़ थे, उन्हें फल नहीं था। बस वो भूमि को बस बैठ के रोते थे किनारे में। हम सोचते कि नहीं, आपके चक्कर में चला गया। नहीं, परमेश्वर ने उसको हटाया यहां से, क्योंकि परमेश्वर की जमीन खा लेने के लिए नहीं, भरने के लिए है। इसके लिए है, भरने के लिए है। उसने क्यों कहा सबको मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज इन्हीं का है? किसे कहा? बालकों को कहा। हमें कितने बालक हैं यहां पर? परमेश्वर का बालकों को मेरे पास आने दो। जो कोई ऐसे बच्चों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसमें देख कितनी, वो देखो बीच में आया, 3 वर्ष पेड़ को देखता रहा, उसमें फल ढूंढने गया लेकिन नहीं पाया। 3 साल से परमेश्वर आपको देख रहा है। सोचिए, 3 साल से, 4 साल से वो आपको देख रहा है, उसकी निगाहें आप पर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? इतनी समस्या होने के बावजूद भी आपके घर में, परिवार में, इतनी चिंता होने के बाद भी आपके परिवार में, रोज परिवार में कलेश हो रहे हैं, रोज परिवार में ये हो रहा है, अनबन हो रही है, फिर भी आप उसी में चले। अच्छा छोटा दिखाएगा ना, रोज दिन बीत रहे हैं मेरे भाई मेरी बहनों, दिन बीतते रहेंगे, साल निकलते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा, वन डे जीसस क्राइस्ट विल नॉट वांट टू एक्सेप्ट यू, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी में क्या कहेंगे आप? आज आप बीमारी को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, गरीबी को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, आप क्लेश को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, गरीब परिवार में बीमार व्यक्ति को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस समय क्या करेंगे आप? क्यों नहीं? अपने परिवार के लिए, मैं परिवार ऐसा रहेगा, मैं गरीबी में हूं, कब अमीरी को देखूंगा प्रभु? थोड़ा गंभीर हो जाइए अपने विषय में, खास तौर अपने बच्चों के लिए गंभीर हो जाइए। क्यों यीशु ने कहा है मेरी माता बहनों, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लोग, क्योंकि आने वाला टाइम, आने वाला समय और बुरा है। आपने भी जिंदगी काट ली है, लेकिन बड़ी जिंदगी क्या जिंदगी काटेंगे? ₹78 का 1 किलो दूध हो चुका है। कितने का? 68, सॉरी, कौन सा? हाँ, अमूल दूध फुल क्रीम का। कितने का? 68, 2 कम 70 का दूध। सोचिए एक टाइम था 11 दूध हमारे टाइम पर, और कोई जमाने में नहीं गया, 2008 साल में था दूध, और आज देखिए कहा गया, और समय और अंग्रेम और सस्ता होगा दूध। सोचिए क्यों नहीं गंभीरता में अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या सोच रहे? मैं भी जैसे करेगी काट ले, बच्चे भी, बच्चे नहीं काट पाएंगे। ध्यान रखिए, ये 2024 साल की सबको प्रवेश मसले का साफ बातों में, जब एक कंधे पर अपने बोझ को लेके जा रहा था, तो एक लेडीज आकर रोने, उसके मुंह पोंछती है, ऐसा बोलती, वहां देखता है, उसे मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि उनके दिन और बुरे होंगे। एक चीज है, 2025 ग्रेसिंग का दिन है, ग्रेसिंग का साल रहेगा, लेकिन जैसे ही 26 से 28 एंट्री मारेंगे, उस दिनों में व्यक्ति अपने आप ही अपनी जान को दे देंगे। जब खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, परिवार में अनबन बनेंगे, बाहर के लोग आकर विद्रोह करेंगे, और क्या होंगे? उन दिनों में लोग प्रभु को छोड़ देंगे, और जब प्रभु को छोड़ेंगे उनका वो दशा होगी कि बताने से बाहर है। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। सिंपल सी बात,
जो साल आपके बीत गए, जो साल आप चल रहे हैं, इसमें आपको बहुत त्याग से अपने जीवन को देने की आवश्यकता है। 2000 मसीहों के लिए खास तौर ग्रेसिंग का साल रहेगा इसके लिए। लेकिन जैसे ही 26 एंट्री मारने जा रहा है, आप देखते रहिएगा 26 कैसे एंट्री मारता है। जिस प्रकार 25 एंट्री कैसे मारा, हम में से किसी को नहीं मालूम। कैसे साल बीत गया, 26वीं एंट्री मारने तैयार है, ताकि अपनी सारी समस्याओं के साथ हमला करने के लिए। इसके लिए जिस प्रकार एक व्यक्ति बनाता है योजना कि समय आने पर, टाइम आने पर इस व्यक्ति को सूट करना है, उसी प्रकार जब परमेश्वर ने आपको समय दिया यीशु के कारण कि प्रभु एक साल और बख्श दे, 2025 मेरी बेटियों के लिए दे दे, मेरी बेटियों के लिए, ताकि काम करेंगे, तेरे राज को बढ़ाएंगे। और 26 जिसे आप 25 में काम नहीं करते, परमेश्वर कहेगा यीशु आप मुझे छोड़ दे, मैं इन लोगों को छोड़ दूं। इस प्रकार आप जानते हैं जब 600 साल लगे क्या लगा नूह को बनाने में जहाज, तो उस समय पिता से पुत्र प्रार्थना कर रहा, प्रभु इन्हें बख्श दे, 1 साल बख्श दे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल जब हुआ, जब एक टाइम आया, परमेश्वर ने नूह से कहा नूह अब गो, अब तैयार हो जा। जिसे नूह एंट्री करता है जहाज में, और जब ताला लग जाता है वैसे ही बरसात चालू हो जाती है। 40 रात जब बरसात हुई, समुद्र ने अपना बाण छोड़ दिया, नदियों ने अपना बाण छोड़ दिया, और लबालब जल ही जल हो गया। सोचिए, लोग छत भाग रहे होंगे और छत बच गए, लोग पेड़ चढ़ रहे होंगे वो बच गए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कर कि बड़ी बड़ी चोटियां पहाड़ की भी वो भी डूब गई थी। लेकिन एक नाव से परमेश्वर ने कहा डूबेगी नहीं, वो नूह की नाव नहीं डूबी। क्या हुई? नहीं डूबी। आज भी वो नाव इजराइल में पड़ी हुई है, लोग दिख जाते हैं, खराब नहीं हुए। टाइटैनिक जहाज का कोई पता नहीं चला। जो इतना अमीर व्यक्ति जिसने लाखों रुपए खर्च कर दिए, वो आज भी जहाज पानी में डूबा पड़ा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है उस पानी में घुसकर उस जहाज के सामान को निकाल के लिया है। सोचिए, इतनी गहरे में गई थी। वो अनुग्रह कब करता है बच्चों पर? जब उसके लोग काम करते हैं। आप जानते हैं जब यीशु के साथ दिख रहे 3 लगे पुरुष, दाएं और बगल में 2 डाकू लटकाए गए, सामने यीशु को सिर लटकाया गया और कहा, दाएं वाले का है परमेश्वर पिता, अपने आप को बचा, मुझे बचा ले। बाई वाले ने क्या बोला? सॉरी, बाई वाले ने बोला कि तुमने पाप किया है, तू तो शरीफ व्यक्ति है, तू अपने आप बचा, मुझे बचा। लेकिन दाई वाले क्या बोला? हे समोन, हम तो अपनी गलतियों के गुनाह को पाप की सजा पा रहे हैं, लेकिन यीशु मुझे बिना गलती के सजा पा रहा है। काहे पे जब अपने आज में आप आएंगे तो मुझे शरण देंगे आप? तुरंत उसने अंगीकार किया और स्वर्ग में चला। लेकिन परमेश्वर ने तो आपको टाइम दिया पूरा, फिर भी अंगीकार नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? मैं आज आपको बोल दूं, ये वचन जो मैंने बताया आपको, इस वचन में मैंने बताया आपको आज हम अंदर से आपको देंगे मीठी गोली, आप मीठी गोली खाते रहिए, लेकिन एक समय जब आएगा वो मीठी गोली एक बड़े प्रभाव पर जब आपको बीमारी में डालेगी तो आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं पिछले 1.5 महीने से आपको बता रहा हूं इस विषय के ऊपर कि आप कुछ अपने अंदर लेके आए, लेकिन मुझे आपके अंदर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं दिख रही जो चीज दिखनी चाहिए। यानी कि जब आप गंभीरता में नहीं है तो मैं गंभीर क्यों हूं आपके लिए? सही गलत है कि जो व्यक्ति गंभीर होगा मेरे लिए, मैं होऊंगा उसके लिए गंभीर, मैं बहाऊंगा परमेश्वर ने उसके लिए आंसू परिवार के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे हैं व्यक्ति जो मैं आपके लिए आंसू वेस्ट करूं अपने, क्योंकि मैं प्रजा से प्रार्थना करता हूं, हे पिता सामा घर पे ताला लगा दे। ताला लग गया, ध्यान रखिएगा। सामा आई
कोई बात को लेकर मुझे बुरी लग गई, उसे ताला खोल दिया। क्या लग गया? ताला खोल दिया। मैं आया, ताला मार दिया प्रकाश के घर पे। उसने के बाद गुस्से में आकर कुछ मुझसे वो बंद कर, ताला उसने कर दिया। खोल दिया। ताला कौन खुलवा रहा है? खुलवा रहा है शैतान। ताला खुलवा रहा है कि वो एंट्री करे आपके जीवन में। मैं हर रात में आपके लिए कहता हूं, प्रभु इसके परिवार को, इसके परिवार को, इसके परिवार को, इसके परिवार को आशीष करना। लेकिन आप मॉर्निंग में उठते ही उस गेट खोलते हैं जहां शैतान आना चाहता है। लिखा है ना कि जब दुष्ट आत्मा निकलती है, ढूंढती है जगह जगह आकर मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, क्योंकि प्रार्थना पास्टर ने प्रार्थना की थी और मुझे भाड़ा पड़ेगा ही वगैरह। लेकिन जिसे मोहन होती है, ओ आप सत्य उसी घर में, तो खुद गेट खोल दिया, उसने खुद गेट खोल दिया तो चलते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय जनों, चीजों, इस वचन को बहुत गंभीरता से ध्यान सुनिए, कर जाके मनन कीजिएगा कि ये लूका 13:6 क्या कह रही मुझसे। बहुत गंभीरता से ध्यान सुनिएगा। फिर उसने इस दृष्टांत में कहा, किसी ने अंगूर की बारी में एक अंजीर के पेड़ को लगाया हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया। कौन? परमेश्वर। परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि भूमि को भी क्यों रोक रखे। क्या रखे? इसे क्यों रख रखा है? इसे काट दे कि भूमि को क्यों रोक रखे। 3 साल हो चुके, 4 हो चुके कलिसिया में आप आते हुए, लेकिन आपके जिन्हें फल नहीं है। तो क्या कह रहा है? स्वामी ने कहा, बोला काट दे। लेकिन उसने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि चारों ओर खोद कर इसमें घाट डालूं ताकि ये फल लेके आए। यानी कि पिता परमात्मा प्रभु यीशु मसीह ने विनती की मेरे लिए, आपके लिए। क्या प्रभु छोड़ दे इसे 1 साल और तक ये काम करेगा, फल को लाएगा और तेरे राज को बढ़ाएगा। अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या करने की जरूरत है। जब हम उस दिन 150 पास्टरों के पीछे बैठ के जब इस बातों को हमने सुना, तो वहां सारे के सारे पास्टर लोग लगे रोने। पिछले मंडे को कि परमेश्वर ने मौका दिया आपको 1 साल और सेवा को बढ़ाने की, कार्य को बढ़ाने की। और हम आज भी उन्हीं कामों में लगे पड़े जो हम 2024 में कर रहे थे, 23 में कर रहे थे, 22 में कर रहे थे, वही 25 में भी कर रहे हैं हम। जो 25 समय वेस्ट करने का नहीं, प्रभु के लिए समय देने का समय। तो कितना बुरा लगा हमें जब हमने 3 दिन नाइट प्रेयर में लगे रहे। आप में से कोई दिखा नहीं, एक दिन उर्मिलांटी घर पे नाइट प्रेयर की हमने 8 घंटे की। कितने घंटे की? 8 घंटे। लेकिन आप अपने घर में सो रहे हैं बड़े आनंद के साथ, बिस्तर लगा के पति को खुश कर रहे हैं, पति पत्नी को खुश कर रहा है। वाह भाई, वैलेंटाइन डे मनाएंगे हम तो। वही ना, घर में पैसा नहीं और हम इन चीजों में लगे पड़े, टाइम वेस्ट करने। हम नींद में प्यार खोए पे, नींद सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नींद सो रहे। 8 घंटे प्रार्थना हम लोगों ने की बैठ गए वहां पर। प्रकाश में शिवम, आदित्य और मेरी वो भतीजी कांगे तनिष्का, वो जगह रही 8 घंटे तक। सोचिए, वो गीत गाए प्रभु का महिमा करते रहे। फिर हमें चर्च में मीटिंग रखी, नाइट प्रेयर 3 घंटे की, एक बीते समय में भी, और को उसमें भी बहुत से लोग नहीं आए। ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? अपनी कटनी सबको काटनी है। एक चीज ध्यान रखिए, आप सबको अपनी कटनी काटनी है, आप सबको अपना अपना हिसाब देना है। वहां कोई पास्टर आपका हिसाब नहीं देगा, वहां कोई विश्वासी आपका हिसाब देगा, आपको अपना खुद जवाब देना पड़ेगा। पड़ेगा, खुद देना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कह रही है, समय को समझे, अवसर को समझे और बहुमूल्य समझे कि परमेश्वर ने मुझे अगर अवसर दिया है तो मैं इस अवसर में क्या करूं? काम को करूं।
अपने समय को, अपने टाइम को दू प्रभु के राज में, ताकि परमेश्वर जो करुणामय है वो खोल के आशीष को दे, वो खोल के चंगाई को दे, वो खोल के ब्लेसिंग को आपके ऊपर रख दे। क्या सोच पड़े आप? क्या सोच रहे हैं हम इस समय? या इसको बता सकता है हम इस समय क्या सोच रहे हैं? बस 1 साल हो मिला है। अब इस 1 साल में हमें क्या करना है? आप ये नोटिस नहीं कर रहे कि शैतान अपनी पूरी पावर के साथ काम कर रहा है। कितने लोग मालूम है बात? मालूम है? इंटरनेट उसके कब्जे में है। पहली बात, संसार के लोगों को मोहित कर दे रहा है। जब यीशु का लोगों ने मजाक बना दिया तो आप कौन सी खेत की मूली है? जब लोगों ने यीशु को छोड़ा, आप कौन सी खेत की मूली है? इसलिए कहा, खेत के स्वामी से प्रार्थना कर, प्रभु बुरे दिन आने पर मेरे बच्चे पर और मुझ पर दया करना, करुणा करना। कितने लोग करते हैं प्रार्थना बुरे दिन आने पर? करते हम? धन्यवाद तेरा, पेट भरे मेरा, बस ये काम हमारा। और आज क्योंकि लेट आए हैं, अब चलो जल्दी सोएंगे, खा पियो सो जाओ आराम से। हाँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। 5 मिनट की प्रार्थना हम कर सकते हैं और 1.5 घंटे हम चला सकते हैं फोन। क्या बात है? और आप देख रहे बड़े सपने, मैं फरारी में घूमूंगा, मैं इसमें घूमूंगा, कभी नहीं हो सकता पूरा। ध्यान रखिएगा, 5 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती। अरे जब उसने नहीं किया तो तुम कैसे कर सकते हो जी? वो पूरी रात जाकर अपने पिता से बात करता, पूरी रात। किसने? इसलिए कहा मेरी सी चाल चलो। कौन कह रहा है? ईश्वर। चल रहे उसकी चाल, लेकिन काम सोच रहे हैं ये करेंगे हम, वो करेंगे हम, ऐसा करेंगे हम, ऐसा करेंगे हम। एक चीज ध्यान के 2025 ग्रेसिंग का साल है। मैंने आपका जो 3 महीने में 20 साल से 3 महीने में होगा, लेकिन मुझे लगता है आपके चेहरे पर वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम, वो अनुप्रेम नहीं है, क्योंकि आप उसकी चाहत में है ही नहीं। जो उसकी चाहत में, आज देखिए कुंभ का चल रहा मेला, अगोड़ी बाबा लोग कहां से निकल कर, कहां से उतर के, पहाड़ों से, हिमालय से, कहां से उतर कर आकर तपस्या में लीन है। लेकिन हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं? पैंट शर्ट पहन ले, स्वेटर पहन ले, शॉल ओढ़ के बैठे, वो डर लग रही है, वो नंगे घूम रहे बबूत लगाकर। सोचिए शैतान कितने अपनी पावर काम कर रहा है, लेकिन मसीह लोग ठंड का मजे ले रहे हैं, पार्टी के मजे ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आज बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। एक बाबा कह रहा कि मैं ले मुर्दे को, मैं जिंदा करता हूं मुर्दे को। सोचिए, एक बाबा जिंदा कर रहा मुर्दे को, लेकिन मसीह को मुर्दा वो जिंदा नहीं कर पा रहा। प्रभु ने कहा तुम क्या करोगे? मुझे जिंदा कर दो। बीमार होकर बीमार चंगे हो जाएंगे, आज बीमार में रख रहे हाथ, बीमार चंगे नहीं हो रहे। बाबा मैं भूत खाओ और चंगे हो जा रहे हो। वहां देखिए कितनी भीड़ लगी पड़ी है, पता कितने लोग छोड़ आए हैं बाबा लोग, कितने को मालूम किसी को? 112 करोड़ कुंभ के मेले में पहुंच चुके हैं। सोचिए आबादी 112 करोड़। सोचिए कहां से, नेपाल से, कहां से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से भी लोग आ गए। सोचिए
बोलिए शैतान कितना पावर काम कर रहा है अपना, लेकिन मसीह लोग बस यही छुआ। अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम बुराए बैठ जाएंगे। मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम अपने काम पे चले जाएंगे। मीटिंग खत्म हो जाएगी, सो जाएंगे जाकर। क्या वचन था, क्या था, नहीं सोचना हमें इस विषय पे। वो आपको सोचने नहीं देता, लेकिन बहुत सोचने की जरूरत है इस साल हमें। क्या अभी एक सिंपल बात ध्यान रखिएगा, आप दिल्ली में चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद देखिएगा क्या होता है दिल्ली का हाल, और पूरे स्टेज का हाल देखिएगा, देख लीजिएगा प्लीज। क्योंकि जो हम बोलते हैं खड़े पे वो होता ही होता है, ध्यान क्या। अभी देखना, जब मैंने कहा विशाल कि गर्मी बहुत तगड़ी पड़ेगी, एसी फूक जाएंगे, वादा नहीं हुआ था, थी ना गर्मी बहुत तगड़ी पिछले साल, आए गर्मी वो गर्मी। जो इस साल प्रभु को समय देगा, टाइम देगा, उसके लिए ग्रेस इंसान लगेगा। कि जो नहीं देगा बस बैठ रहिए आराम से, देखिए क्या होगा आगे देखते रहिए क्या क्या होगा। इसलिए तैयार हो जाइए, अपना समय प्रभु के हाथ में निर्णय कर दीजिए। उसने कहा बोलते देख तो पक्षी बोलते नहीं, काटते नहीं, खाते नहीं, खाते सॉरी, लेकिन बोलते तो काटते नहीं, फिर भी देता परमेश्वर। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। क्या करने की आवश्यकता है आप लोग जानते हैं, उसे कीजिए ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और आप साथ साथ बढ़ते रहें। ये ना हो कि परमेश्वर ने अगर आपके लिए टाइम मांगा 1 साल का, ये भी निकल जाए और आप भी रोते बैठे, उसके बाद कुछ नहीं। सब कुछ सब लोग सबके बारे में बात हो रही है, एक एक व्यक्ति के विषय बात हो रही है। हमारी बात हो रही नहीं, यहाँ पास्टर के लिए, वर्शिप वाले सबके लिए बात हो रही है, एवरी पीपल की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति के लिए। जो सामने बैठे उनके लिए भी, जो सामने पीछे बैठे उनके लिए भी, सबके लिए। हम सबको तैयार होने की आवश्यकता है और प्रभु के काम को बढ़ाने की आवश्यकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक अंगूर के पेड़ की तरह हैं, एक अंजीर जो जगह हम लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। कि बहुत से पेड़ अभी लाइन लगा खड़े बाहर, ताकि तुम हटो और वो आकर बैठे। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का कि मैं प्रभु इस जगह से, इस पेड़ की जो जगह तुम जमीन तुम्हें दी है, इस जमीन को मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे राज के लिए यहीं से काम करूंगा। देखिएगा परमेश्वर कैसे आपको उसी जगह से आपको क्या रखेगा, बनवंतों पर। क्यों कहा मैं तुम्हें पूरे बस से, कहां से बना के चट्टान पे, और जो चट्टान पे है उसे किसी चीज कोई दिक्कत नहीं होती। कभी पैसा खर्च करके जाना मनाली साइड में, स्वर्ग में आ गए, कभी जाना देहरादून में, कभी जाओ कश्मीर में, कहाँ आ गए, पर आप कहां पड़े हुए अभी तक? हर एक जगह परमेश्वर प्रचार हो रहा है, नाम ऊंचा हो रहा है, लेकिन क्या परमेश्वर राज बढ़ रहा है? आज दिल्ली परमेश्वर जानती है। अभी कल हमें घर पे गए, नए घर पे, वो जानते नहीं यीशु मसीह के बारे में। हाँ, अभी हाल फिलहाल में यीशु मसीह के बारे में जानना चालू किया। सोचिए, ये बगल में घर है, वो ज्यादा दूर नहीं। सोचिए, वो यीशु को नहीं जानते अभी तक। बोलो, जबकि यीशु मसीह तो इंटरनेट पे बड़ा छा रखा है, फिर भी जान रहे यीशु को। सोचिए कितनी गंभीर बात है कि हमें यीशु का नाम प्रचार करने की जरूरत कितनी है, कितना समय लगेगा, कि दिल्ली पूरी बच जाए। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।